नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार देश के अंदर बहस जारी है। अब देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम पर तमाम जो जजेस हैं, चाहे फिर वो हाई कोर्ट के हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के हो, इन तमाम जजों के जो कीमती वक्त है वो इससे जाया हो रहे हैं। बता दें कि लाइव लॉ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। लाइव लॉ के मुताबिक कानून मंत्री ने आगे ये भी कहा है कि साल 1993 में सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों को रद्द कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में ये बहुत ही स्पष्ट है कि जजों को परामर्श के अलावा जजों की अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। ये काम कार्यपालिका द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब जुडिशरी जजों की अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में पूरी तरीके से शामिल हो चुकी है। कॉलेजियम सिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का बेशकीमती समय ले लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है हम उसका पालन करेंगे। आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लेकिन कई बार सवाल ये खड़े होते हैं कि सिस्टम के अंदर एमओपी है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसी को बदलने की कोशिश करता है तो ये सरकार के लिए एक बड़ी समस्या होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मानदंडों का पालन कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि अदालत के कुछ फैसले देकर प्रक्रिया को कमजोर न किया जाए। बता दें कि भारत में न्याय मिलने में देरी की चर्चा हमेशा से होती रही है। आलम यह है कि देश में कुल लंबित पड़े मामलों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने वाली है। इसके बावजूद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह है कि कॉलेजियम के दिए गए नामों को सरकार मंजूर नहीं कर रही है, तो वहीं सरकार का कहना यह है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। यहां तक कि कानून मंत्री खुलेआम बोल चुके हैं कि सरकार को इसके अधिकार मिलने चाहिए। आपको बता दें कि लगातार पिछले 2-3 महीनों से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहस लगातार जारी है। ट्वीट से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को उठाया गया है। फिर चाहे वो कानून मंत्री हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो या फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हो, हर कोई इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहस कर चुका है। बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से ये विवाद लगातार ही बढ़ता जा रहा है और अब सरकार फ्रंट फुट पर आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पर सीधे टिप्पणी कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कॉलेजियम सिस्टम और इसको लेकर के बहस देश में क्यों हो रही है। कॉलेजियम एक तरीके का सिस्टम है जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां और ट्रांसफर किए जाते हैं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल 5 सीनियर जज शामिल होते हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों का कॉलेजियम करता है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिस्टम संसद में बने किसी कानून या फिर संविधान के मुताबिक बना है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से बनाया गया है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन इसके बाद सरकार का इसमें कितना रोल है ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल कॉलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है, जिसके बाद सरकार इन पर विचार करती है और इस दौरान अगर सरकार को कुछ नामों पर आपत्ति हो तो वो कॉलेजियम को उन पर पुनर्विचार करने को कह सकती है। हालांकि अगर उन नामों की सिफारिश कॉलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना ही होगा, यानी सरकार का काम सिर्फ सुझाव देना है। इसी के चलते सरकार उन नामों पर अपना जवाब देने में देरी करती है जिसकी नियुक्ति पर उन्हें ऐतराज है और यही वजह है कि सरकार अब इस सिस्टम को बदलने की बात कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद बढ़ा कैसे है। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार धीमे
तरीके से आवाज हर बार उठाती रही है, लेकिन इस बार विवाद पूरी तरीके से खुल करके सामने आ गया है। दरअसल कॉलेजियम की तरफ से दिए गए 21 नामों में से केंद्र सरकार ने 19 नाम वापस भेज दिए हैं, यानी कि इन सभी नामों पर केंद्र को आपत्ति थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। अब इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी कि नियुक्तियां अधर में लटक गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका पालन होना चाहिए। इसके बाद देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया और इस पर चर्चा तक नहीं हुई। ये हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि संसद में पारित हुआ कानून लोगों की इच्छा को दर्शाता है, इसके बावजूद इसे रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति के बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू इस मामले पर खुल करके बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने संसद में सीधे ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास नियुक्तियों के अधिकार होने चाहिए और हमारा देश संविधान से चलता है और लोगों की भावनाओं से चलता है, लेकिन इसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी किरण रिजिजू कॉलेजियम पर बोलते हुए ये कह चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल ही एलियन जैसा है, यानी कि उसे समझ पाना सरकार के लिए बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि सरकार इसको लेकर के जो बदलाव है वो बात कर रही है और सवाल ये उठता है कि सरकार कॉलेजियम में क्या बदलाव करना चाहती है। सरकार का तर्क ये है कि कॉलेजियम के उस सिस्टम में बदलाव किया जाए जिसके तहत जजों के फैसले को मानने के लिए सरकार बाध्य है। सरकार का कहना है कि उनके पास भी जजों को नियुक्त करने के अधिकार होने चाहिए। सरकार उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो कि 1993 से पहले थी। तब राष्ट्रपति जजों से परामर्श के बाद जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन आखिरी फैसले राष्ट्रपति को ही लेना होता था। हालांकि इसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आया, जिसमें यह तय हो गया कि आखिरी फैसला जजों का ही होगा। जजों का समूह जिन नामों की नियुक्तियां चाहेगा, राष्ट्रपति उन्हें ही नियुक्त करेंगे। इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई और इसको लेकर के अब इतने सालों के बाद देश में बहस तेज हो गई है। हालांकि सरकार इसको लेकर के समय समय पर आवाज उठाती रही है, लेकिन ये आवाज उतनी बुलंद नहीं रही है जिस तरीके से अब वर्तमान में ये चीजें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनजेएसी को लेकर के संसद में बिल पारित हुआ था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में खारिज कर दिया था, जब उपराष्ट्रपति ने पहली बार अपना कार्यभार संभाला जगदीप धनखड़ ने। तो उन्होंने सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा की और उन्होंने सीधे तौर पर यही बयान दिया कि मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जो बिल संसद के द्वारा पारित किया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया, उसे कैसे कोर्ट जो है वो खारिज कर सकती है और इस फैसले को लेकर के अपनी नाराजगी जता सकती है। फिलहाल जिस तरीके से कानून मंत्री ने कहा है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम में जो जज इसमें कॉलेजियम सिस्टम के तहत दूसरे जजों की नियुक्ति को लेकर के बिजी रहेंगे तो उनका टाइम और समय दोनों ही बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।